मेरी भाभी मुझसे रोज़ 1 किलो मसूर की दाल मंगवाती थी, मगर उसी वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब भाभी उसे बिना पकाए अपने बेडरूम में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भी भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन अ, बाहर निकली तो वो भी लंगड़ाते लंगड़ाते ही निकली। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आज कोमल भाभी ने मुझे 1 किलो दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही दाल लेकर पहुंची तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं अक्का पक्का सी रह गई थी कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही पहले हुआ है कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आ गई थी। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वह बोल थोड़ी देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगा। और फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाज़ा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज़ भी नहीं निकली। भैया ने मुझे घर का पूछा, कोमल कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है। मैं घबरा गई और बोली, भैया भाभी तो कमरे में ही है, शायद आँख लग गई होगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भाभी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा भाई ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा फिर से बोल बजा दिया, पर कोमल भाभी ने अब जल्दी से करो भाभी ने कोई आवाज़ नहीं आई दी। भैया का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बरामदे में लेकर आ गई और बोली, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खुलवाती हूँ। अब मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दी और साथ ही साथ कह रही थी कि भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया आराम करने आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास जाकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई हो। मीना भी तो सो रही है ना। भैया भैया ने सिर हिला दिया और मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे में दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी को चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से क्यों बंद था? तुम नहीं जानती थी क्या मैं अपने 2 मासूम बहनों तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर निकलता हूँ? तो तुम हर रोज़ यह सब करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 16 साल की कम उम्र और डरपोक सी लड़की थी। भैया को गुस्से में देखकर मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर मैं आगे बढ़ी और बोली, भाभी कि भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा। वह माँ की तरह हम दोनों को ख्याल रखती है। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो इसलिए सो गई होगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में से आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। वह बोली, शुक्रिया नेहा। मैं कहा, शुक्रिया तो मारो गोली। चलो भाभी किचन में चलकर दाल बनाते हैं। तभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली, नेहा दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी कहते हुए किचन में लग गई थी। मैं हैरान होकर खड़ी थी। भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि उन्होंने दाल को खा लिया है? क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखी थी कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते ना जाने मेरी कब आंख लग गई थी और सुबह को घबराते हुए अचानक मेरी नींद खुली। मेरे हाथ में तो जो मीना भी मीना भी जाग गई थी। हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज भाभी ने मुझे बड़ी बेचैनी से और कोई से कह रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे और भैया भी रिलैक्स लग रहे थे, भाभी की से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर यह सब नज़रअंदाज कर दिया था कि वह सब मेरा वही वहम ही होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई थी।
वह ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ लेकर जाया करते थे और मैं मीना ही कॉलेज एक में ही साथ पढ़ते थे। उसके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकंड ईयर में थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 3 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस से सफ़र करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो मुझे लग ही रहा था जैसे जैसे ही घर पहुंचती तो मुझे भाभी मेरा इंतज़ार में ही बैठी हुई थी। वह मुझे देखकर फ़ौरन ही कहने लगी, नेहा जल्दी से यूनिफ़ॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो दाल लाकर दे दो। फिर वह कमरे में पैसे लेने के लिए चली गई। भाभी का लंगड़ाहट खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई। कोमल भाभी के पैसे लेकर 1 किलो मसूर की दाल लेकर आई थी। आज मैंने भाभी को थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना दीजिए। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर वह हमें सर हिलाकर दाल अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर जाती है। फिर वह सब शुरू से सोचने अपने कमरे में आ गई और मैं पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मेरे और मीना के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी अपने कमरे से निकल आई और वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की चोट एकदम खत्म हो चुकी थी, अब दोबारा क्यों लंगड़ा रही है भाभी। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को देखने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैं भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ पता चल रहा था कि वह बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच को फौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है। तो वह चुप बैठ गई। तो भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं अक्सर किचन में भाभी की मदद करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए मैं किचन में गई। मैंने कहा, भाभी दाल चावल के बारे में सोच सोचकर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा था, फिर बोली, आज तो मैं घर में आलू की सब्जी बनाई है, दाल तो मैं कब का खा चुकी, बहुत ही अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं अक्का बक्का रह गई थी। एक तो मेरा दिल भर गया और सब मैं कुछ छोड़ छाड़ के अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपनी सोच में के गम में डूबी हुई थी, लेकिन नेहा को देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताबें खोलकर बैठी थी। मैंने उनसे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तूने पढ़ाई की जान बचा ली थी, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैं नेहा की किताबें खेल खोलने के लिए हाथ खींचने के लिए आगे बढ़ाई तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और एकदम गुस्से से बोली, अभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझे 2 साल की बड़ी हैं, 20 साल की नहीं हूँ। मेरे हर मामले में हर मामले से मैं आपके तंग आई फिरती हूँ। मुझे नेहा ने इस तरह से बर्ताव से बिल्कुल बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नेहा ने तो मुझे कभी मेरे साथ ऐसी बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़ कर भैया के पास आकर बैठ गई थी। भैया मुझे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा ध्यान सारा भाभी की टांग पर था। वह भैया के सामने आने का डर रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी वह लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे जब यूं ही सच में गुमसुम पाया तो परेशान की वजह पूछने लगे। मैं बिना कुछ सोचे ही भैया को बता दिया कि नेहा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। भाई यह बात सुनकर हैरान रह गए कि उन्होंने नेहा को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सबके पास क्यों नहीं बैठती हो। भैया के शब्द अभी मुंह में ही थे कि नेहा जोर जोर से रोना शुरू कर दी थी। वह बोले, पिताजी तो खुद इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे डर डर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहते हैं कमरे में मत बैठा करो, भाभी कहती हैं भाभी के कामों में थोड़ा हाथ बटाया करो, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन बनी हुई थी। भला नेहा ने की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर भैया उठे और नेहा को गले लगाकर प्यार करने लगे और नेहा नेहा बोली, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी अपनी भी बहन नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी ही समझा है, फिर तुम इस तरह से क्यों सोचती हो। तो नेहा कुछ भी बिना बोले सिर्फ रोती रही चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही हमने आंसू पोंछ लिया और हम सबसे माफ़ी मांग ली कि कमरे में चली गई थी। भैया ने भाभी की आवाज़ देकर बुलाया और बोले, कोमल आजकल नेहा घर पे होती है।
यह इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? कोई बात है क्या? भाभी का चेहरा एकदम से ही सफ़ेद पड़ चुका था। यह बड़ी-बड़ी डरी सी लग रही थी। वह बोली, अनिल, नेहा हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उसे बोला था कि घर के काम-काज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो। इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी। शायद मेरी इस बात उसको बुरी लग गई होगी। भैया कुछ सोचते लगे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोमल भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए। अच्छी-अच्छी मूवीज़ ले आए थे, किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए थे और भैया के नेहा के हाथ में था हाथी और बोले बोले आज के बाद तुम घर पर बोर नहीं होगी। फिर चारों भाभी के हाथ में थाम कर बोले, कोमल, तुम भी नेहा के कैरम भी खेल लिया करो। यह देखकर भाभी भी मुस्कुराई और हम कमरे में आए। मीना मुझे बड़ी जोश में लग रही थी। वह बोली, नेहा, मैं सारा दिन फिल्में देख लिया करूँगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते रहना। मेरा भी दिल ललचा गया। भैया मीना के लिए तो बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक जाकर पढ़ाई करती हूँ। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे में निकलते हुए देखा। वह तेज़-तेज़ कदमों में चलती हुई छत पर चढ़ गई थी। ना जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई बगैर सब भूल कर बाहर ही देखते रह गई थी। तकरीबन 1 घंटे छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर यह सब क्या हो रहा था? मैं इस फिक्र में गुलाटी जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। मैं कॉलेज में जैसे ही वापस आए तो भाभी ने मुझे पैसे कम दिया और फिर मुझे 1 किलो मसूर की दाल लाने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े बदल के कमरे में गई तो यह देखकर दंग रह गई कि मेरा फर्स्ट ईयर की किताबें पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह इस तरह चौंक गई थी कि झट से वह किताबें सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि वह पहले भाभी की दाल ला दूँ, फिर मीना को तो बाद में देखूँगी। मैं दाल लेकर आई तो भाभी ने मुझे थैला लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और मीना की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वह मुझसे बोली, नेहा, तुम भाभी को यह रोज़-रोज़ दाल लाकर मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वह ऐसा क्यों कह रही है। तो मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? मीरा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं नेहा की बात को ठुकरा दी नहीं मैं नेहा की बात को ठुकरा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह सारा दिन तो घर में ही होती है। उसे तो भाभी के हर काम की बराबर की जानकारी होती है। मैंने मीना को कसम देकर मना कर दिया था कि वह फिलहाल इस बात को किसी को ना बताए और न खुद सारे मामले की तहकीकात करूँगी। फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। हम पढ़ने बैठ गए थे तो मीना टेरेस पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं मीरा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। वह दोनों ही बड़े अजीब-अजीब से हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोच में एकदम गुमसुम। तभी भाभी कमरे में से बाहर निकलकर आई। वह लंगड़ाते हुए चली रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने कहा, भाभी, दाल कहाँ है? भाभी बोली, वह तो मैं कब का खा ली है, अच्छी थी। वह यह सुनकर मैं चुप हो गई और फिर भाभी लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम काज कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोली, मीना कहाँ है? मैंने बताया कि वह तो छत पर गई है। यह सुनकर भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया, अचानक सा उड़ गया। वह लंगड़ाती हुई छत की तरफ जाने लगी। मैंने सिर्फ झटक दिया और अपनी किताबें उठाकर लिया। दोनों को एकदम से पागल है, मुझे भी पागल कर देंगी ये दोनों। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई भी नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर गई और उनकी सीढ़ियों में चढ़ते हुए भाभी की आवाज़ आसानी से सुन सकती थी। भाभी मीना को बुरी तरह से डांट रही थी। मीना की रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी ने मुझे देखकर एकदम से डर गई थी। उन्होंने मीरा को गले से लगाया और प्यार से बोली, कारण नहीं खोलेंगे अपनी भाभी के साथ मेरा भी कैरम नहीं खेलोगी अपने भाभी के साथ मेरा भी अपने आंसू
पोंछ लिया और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं उन दोनों से देख के हैरत में पड़ गई थी कि मैं मीना का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई थी। उसी कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? मीना एकदम से घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों क्यों डांटेंगी, बल्कि वह तो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं कुछ सोच कर चुप हो गई। मैंने कहा, मीना मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उसी दिन तुमने जो बात मुझसे बताई थी वह सिर्फ तुम्हारा वहाँ भी नहीं थी, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत लाकर दो। कल जब मैं भाभी को दाल लाकर दूंगी तो तुम उसके कमरे में छुपकर देखना है तो वह दाल कैसे खाती है और फिर लंगड़ा कर क्यों चलती है। मेरी बात सुनकर मीना एकदम से मुस्कुरा गई और वह बोली, नेहा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते ही अपने दिमाग में सारा प्लान फिट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी का मेरा इंतजार करते ही पाया था। वह बोली, नेहा जल्दी से दाल दाल लेकर आओ। मैं मुंह हाथ धोने के लिए कमरे में गई और मीना को भी समझा दिया कि जैसे ही भाभी की आवाज़ देकर बुलाऊं लूंगी तो उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने कहा, हाँ हाँ कह दिया था। मैं भाभी की को आवाज़ दी और कहा, भाभी अब दाल महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या हुआ, और अभी लाकर देती हूँ। वैसे इतनी देर में मीना भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वह दाल मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला तो वह लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी तो किचन में चली गई तो मीना की जो भी उसके कमरे में बाहर निकला आया देखकर मैं भी दंग रह गई कि मीना भी या लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने मीना के हाथ को पकड़ा और जल्दी से पूछा, मीना बताओ तुझे क्या मालूम हुआ, कुछ मालूम हुआ तुझे? मीना बड़ी परेशान सी लग रही थी। वह बोली, नेहा मैं तो तुम्हें पहले से बताना चाहती थी कि भाभी हम लोगों से छुप छुप कर कुछ निकलती है, मगर तुमने यकीन नहीं किया था। वह खिड़की बहुत छोटी थी, उसे निकलते वक्त पैर पे चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती है। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मीना को कसम दी कि वह भैया को कोई भी बारे में बात भी नहीं बताए। वह बोली, पागल तो नहीं हो? भाई का घर उजाड़ रहे भाई के घर उजाड़ने से पहले सोच लो। मैं मीना को एक किताब दे दी और बोली कि तुम इसको पढ़ लेना, और उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भैया को बताऊं या नहीं बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वह मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंखें लग गई थी। ना जाने कितनी देर में मैं सोती रही। जब भैया की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तब मैं घबराकर उठ गई। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई तो बरामदे में मैंने भैया को और भाभी को नहीं, मीना को भी देखा। मुझे लगा कि मीना ने भाभी की हकीकत भैया को बता दी, तभी तो वह उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भैया गुस्से से बोले, नेहा मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाई। भैया का इशारा मीना की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया क्या हुआ है? भाई की आंखों में से आंसू आ गए। वह बोले, तुम मीना से मुझे यह पता करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। वह एकदम से ही डर गई थी। मैंने जोर जोर से अपने नाक में सिर हिला दिया था। मैंने बोला, नहीं भैया हमारी मीना ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी आगे बढ़कर बोली, अनिल आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है पर सुधर जाएगी। भैया अब भाभी को घर घूर रहे थे। वह बोले, मैंने शादी से पहले ही दिन तुम्हें बताया था कि यह दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहन नहीं है, बल्कि हम इन्हें अपनी बेटियां भी समझता हूँ। तुम मानकर इसकी परवरिश करना। इस तरह से मैं पालन पोषण किया हूँ। तुमने इसका भी मीना का हाथ पकड़ा और उसके अपने कमरे में ले गई। मैं मीना से पूछा, तुम मुझे सब सच सच बता दो कि आखिर बात क्या हुई है। वह रोते हुए बोली, भाभी चाहती है कि हम दोनों उसके पति का घर छोड़कर चली जाएं, इसलिए वह यह सब करके हमें हमारे भाई की नज़रों में गिराना चाहती है। मीना की बातों में तो मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाला खुद ही उसमें गिर जाएगी। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज जाने लगी तो भैया
बड़े खामोश थे। उनकी आंखों में एकदम गुस्सा दिख रहा था। मैंने कहा, भैया आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेकर के आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वह मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर से बाहर ही रहें जब तक मैं इशारा करके उन्हें न बुलाऊं। तभी वह आए और मैं जैसे ही घर आई, भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने के बहाने निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर घर चली आई तो भाभी ने मेरे साथ हाथ में थैला ले लिया और कमरे में चली गई थी। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ लेकर आई। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए। भैया ने पास एक कतार था जिससे खरचोरिये से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। जब वह अंदर दाखिल हुए तो भाभी को अंदर नहीं पाए थे। उन्होंने कमरे की गोफिया खिड़की खुली हुई थी। भाभी ने मुझे खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नजर आएगी। तेज तेज से चलती हुई कहीं जा रही थी। भाभी अभी उसी खिड़की से कूद गई थी। जब मैं अपने और मीना की वह मुश्किल से बड़ी खिड़की से उतर पाए थे तो हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए थे। एक बाबा का घर था जहां लोग ताबीज बनवाने के लिए आ जाया करते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भैया ने तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह भाभी से बोले, कोमल आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तो तुम झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, अनिल भगवान जानता है मैंने आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा है, मगर इसकी वजह से आप मुझे पर शक न करते। लेकिन मैं भी इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे दो शब्द भी सुना देते थे। तब मुझे यह सब हो गया था कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक भी दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात की तो वह मुझे बोली, एक साधु बाबा हैं जिसका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उसके पति मुट्ठी में आ जाता है। इसलिए मैं आप सबसे छुप छुपाकर उसकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा कि पूरे 30 दिन तक 1 किलो मसूर की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना है। वही दाल नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे यह सब करते हुए पूरे 25 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जानने के बाद उसे मंत्र का पाठ करती थी, जिसकी वजह से मीना पर ध्यान न रख सकी। उसकी चुप हो गई थी। मीना अपने ही इलाके में आवारा लड़के रवि से मोहब्बत कर बैठी थी और उनके दरमियान चिट्ठी और हद का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे मीना पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई थी। तब मुझे रवि का खत नजर आया। उसमें उसने मीना को बहुत तारीफ करी थी। मैंने वह खत मीना को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसलिए समय से रहते सुधर जाओ। मगर मीना तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। भैया का मैं यह ठान चुकी थी कि 30 दिन बाद यह प्रक्रिया मेरी पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी। इसके बाद मैं मीना से सख्ती से पेश आऊंगी। मगर यह व्रत पूरा होने से पहले ही आप लोग मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं मीना का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने मीना की तरफ देखा तो वह शर्म के मारे सर झुकाकर खड़ी थी। भैया से आगे बढ़कर मीरा के सिर पर हाथ रख दिया और बोला, बेटा अगर रवि अच्छा लड़का होता तो मैं आपकी शादी उसके साथ खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके के हर लड़की के ऊपर उसकी नज़र है। मीना रोने लगी और बोली, भैया घर के सूनापन और अकेलापन था, इसी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे रवि इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए। उसके सिर पर भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन ननंद भाभी की खबर लेने वाले थे। अब हम भाभी को हमारे सामने कभी डांटा नहीं करते थे। मैंने कहा, भैया भाभी को कुछ मत कहना, वह हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों को गले लगाए और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का
खुशनुमा माहौल बन चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आप तक सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।